So students, now we are going to discuss about the radiation pressure or force. The force experienced by surface exposed to radiation is known as radiation pressure. Alright, the force experienced by a surface which is exposed to radiation is known as radiation pressure, or it's called as radiation force. So let us first consider a surface. तो यहाँ पे हमने एक surface consider कर लिया है. इस surface का area A है, ठीक है, और यहाँ से रेडिएशंस इस पे इंसिडेंट है इस तरह से, और इस रेडिएशंस का इंटेंसिटी मैंने I मान लिया है. तो फ्रेंड्स मैंने क्या क्या मान लिया, I इज इक्वल टू इंटेंसिटी, ठीक है, ऑफ द रेडिएशन. तो इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन, और A क्या है, A इज द एरिया, सरफेस एरिया ऑफ द सरफेस, ठीक है, एरिया ऑफ द एक्सपोज्ड सरफेस. तो ये जो सरफेस है, दिस इज बीन एक्सपोज्ड टू रेडिएशन, दिस इज बीन एक्सपोज्ड टू रेडिएशन. सो दिस ए इज द एरिया ऑफ द एक्सपोज्ड सरफेस. अभी जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था कि जो पावर है, पावर इज, तो स्टूडेंट जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि इंटेंसिटी जो होता है, इंटेंसिटी होता है पावर अपॉन एरिया, ठीक है. पावर क्या है, पावर इज द एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम. पावर क्या है, पावर इज द एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम. सो पर यूनिट टाइम, दैट्स पावर area. So this is intensity. Intensity is power upon area. All right. And the number of photons, n क्या है, n is the number of photons. So number of photons emitted per second अगर हमें निकालना है, emitted per second, तो हम क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे this is equal to power upon energy of one photon, ठीक है. Because power क्या है, power is the energy of the source. Power is the energy of the source radiated per unit time, right? Source जो energy radiate कर रहा है, ये वो energy है per unit time, per second source इतना energy radiate कर रहा है. तो अगर हमें ये निकालना है कि total number of photons कितने emit कर रहा है वो source, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उस source के power को energy of one photon से divide करना होगा. तो हमें मिलेगा number of photons emitted per second, ठीक है फ्रेंड्स. तो ये हो गया, P is the power, ठीक है, that is energy radiated per unit time. So this is the power of the source and energy of one photon, that is hc by lambda. तो ये हो जाएगा p lambda by hc. क्या हो जाएगा, p lambda by hc. So p lambda by hc क्या है, p lambda by hc is the number of photons emitted per unit time. Okay, alright. तो हम लोग ये जो इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ से पावर का फॉर्मूला IA डाल सकता है यहाँ पे, तो हमें नंबर ऑफ फोटोन्स मिल जाएगा. तो हम पावर की जगह IA डाल देंगे, तो ये हो जाएगा IA लैम्डा बाई HC, ठीक है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पता है कि हर फोटोन का मोमेंटम जो है वो h बाई लैम्डा होता है. तो अगर हमें टोटल चेंज इन मोमेंटम निकालना है, तो वी गॉट टू नो द टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स. ऑलराइट, सो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स. आप इसको जस्ट इफ यू वांट यू कैन रिमेंबर दिस, और आप चाहो तो यार इसको इस तरह याद कर लो, द पावर डिवाइड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन. तो हमने पहले भी डिस्कस किया था, एनर्जी ऑफ वन फोटोन इज hc बाय लैम्डा, तो ये हो गया p लैम्डा बाय hc. ऑलराइट, अब यहाँ पे ये भी मेंशन कर देते हैं कि एनर्जी जो है एक फोटोन का, एनर्जी ऑफ वन फोटोन हमने क्या यूज किया है, वो हमने यूज किया hc बाय लैम्डा. और जो मोमेंटम होगा एक फोटोन का, राइट, जो हमने पहले डिराइव किया था, मोमेंटम ऑफ वन फोटोन, वो होता है h बाय लैम्डा. ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग यहाँ पे तीन केसेस डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहला केस हम लोग ये लेंगे कि जब ये फोटोन पूरी तरह एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो ये जो प्लेट आपको यहाँ दिख रहा है, ये जो सरफेस दिख रहा है, ये पूरी तरह इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, तब क्या होगा. और सेकेंड केस हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब वो उसको रिफ्लेक्ट करेगा तो क्या होगा. और थर्ड केस, जब वो थोड़ा एब्जॉर्ब करेगा और थोड़ा रिफ्लेक्ट करेगा तो क्या होगा. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट केस. ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले जो पहला केस है वो डिस्कस कर लेते हैं. तो पहला केस हम लोग लेते हैं कि द होल अमाउंट ऑफ रेडिएशन फॉलिंग ऑन द सरफेस इज एब्जॉर्ब बाय द सरफेस. ठीक है, पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा. तो अगर पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है, तो लेट अस फाइंड द चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन
फोटोन, ठीक है। तो यहाँ पे मोमेंटम के लिए हम स्मॉल p यूज कर लेते हैं और पावर के लिए कैपिटल P यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो जब ये मोमेंटम इधर, जब ये फोटोन इधर आ रहा है तो इसका जो इनिशियल मोमेंटम है, इसका इनिशियल मोमेंटम होगा h बाई लैम्डा, और फाइनली ये अब्जॉर्ब हो गया तो इसका जो फाइनल मोमेंटम है वो जीरो होगा, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन फोटोन, तो वो हो जाएगा p फाइनल माइनस p इनिशियल, p फाइनल जीरो, ठीक है। और p इनिशियल कितना है, p इनिशियल है यहाँ पे h बाई लैम्डा, ठीक है। तो दिस इज द चेंज इन फोटोन, दिस इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन फोटोन, ओके। सो दिस इज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन फोटोन। तो इसका रिएक्शन किस पे होगा, इसका रिएक्शन प्लेट पे होगा। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ द प्लेट कितना होगा, वो होगा इसका नेगेटिव, यानी प्लस h बाई लैम्डा, ठीक है। ये क्या होगा, ये होगा चेंज इन मोमेंटम ऑफ द प्लेट, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द प्लेट, राइट। ये एक्शन रिएक्शन, तो जो प्लेट है, प्लेट का चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, h बाई लैम्डा, यानी फोटोन का चेंज इन मोमेंटम इस डायरेक्शन में होगा और प्लेट का चेंज इन मोमेंटम इस डायरेक्शन में होगा, प्लेट पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि जो n फोटोन्स, तो हम लोग बात करते हैं कि जो n टोटल, जो n नंबर ऑफ फोटोन्स है उनकी वजह से चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, ठीक है। तो टोटल चेंज इन मोमेंटम, लेट अस फाइंड आउट द टोटल चेंज इन मोमेंटम, द टोटल चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड, ठीक है। एक सेकेंड में कितना होगा, तो पर सेकेंड, ऑलराइट, वो कितना होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, n इंटू डेल्टा p कर देंगे, ठीक है। दिस इज डेल्टा p, दिस इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ द प्लेट, राइट, ड्यू टू वन फोटोन। तो दिस इज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन फोटोन, इसका जो फोटोन का चेंज इन मोमेंटम माइनस h बाई लैम्डा है, तो उतना ही रिएक्शन प्लेट पे होगा। अब जो टोटल चेंज इन मोमेंटम होगा पर सेकेंड, वो डिपेंड करेगा कि टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स कितना है। तो टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स n है, तो n इंटू डेल्टा p, ये हमें देगा टोटल चेंज इन फोटोन पर, टोटल चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड। तो n का वैल्यू कितना आया था, n का वैल्यू आया था आई ए लैम्डा बाई एच सी, और चेंज इन मोमेंटम कितना है, वो है h बाई लैम्डा, तो ये हो गया h बाई लैम्डा। तो यहाँ से आप देख सकते हो लैम्डा और h कैंसिल हो जाएगा, तो वो आप कैंसिल कर लो, लैम्डा लैम्डा h ये कैंसिल हो गया। तो जो टोटल चेंज इन मोमेंटम हमें मिला है, तो हम इसको लिख देते हैं डेल्टा p टोटल, ठीक है। टोटल चेंज इन मोमेंटम प्लेट का वो कितना आ गया, वो आ गया आई ए लैम्डा बाई सी, और ये टोटल चेंज मोमेंटम जो है वो पर सेकेंड में हो रहा है, यानी पर यूनिट टाइम। सो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द सरफेस, ठीक है। आई होप समझ में आपको आया होगा। फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो हमने क्या निकाला, हमने टोटल चेंज इन मोमेंटम निकाला पर यूनिट टाइम, पर सेकंड फाइंड आउट किया है। तो ऑलरेडी ये टाइम पर सेकंड है और ये चेंज इन मोमेंटम हमने फाइंड आउट किया, आई ए लैम्डा बाई सी बाई 1 हो गया, मतलब आई ए लैम्डा बाई सी हो गया। तो फोर्स का जो वैल्यू है, जो फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगा वो प्लेट इस सिचुएशन में, किस सिचुएशन में, जब पूरा का पूरा रेडिएशन एब्जॉर्ब हो जा रहा है उस सरफेस में, जब पूरा का पूरा रेडिएशन उस सरफेस में एब्जॉर्ब हो जा रहा है, तब वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो फोर्स है आई ए लैम्डा बाई, सॉरी आई ए बाई सी। तो यहाँ पे जो प्रेशर क्रिएट होगा, प्रेशर के लिए हम कैपिटल P यूज कर लेते हैं, ठीक है। प्रेशर के, अच्छा यहाँ पे प्रेशर, पावर और मोमेंटम तीनों में P आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रेशर के लिए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं P और नीचे R डाल देते हैं, प्रेशर, रेडिएशन प्रेशर, ठीक है। तो ये सिंबल हो जाएगा रेडिएशन प्रेशर का, छोटा p हो गया है मोमेंटम का, और जो कैपिटल P है वो पावर के लिए हमने यूज किया है। तो इस तरह से आप देख लीजिए, तो ये हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया। तो जो रेडिएशन प्रेशर एक्सपीरियंस होगा यहाँ पे वो हो जाएगा आई ए बाई सी डिवाइडेड बाई ए, तो ए कैंसिल हो गया, मतलब ये हो गया आई बाई सी, ठीक है। और अभी आपने देखा था कि आई ए जो होता है वो पावर ऑफ द सोर्स होता है, तो वो हो गया P बाई सी। तो फोर्स का फॉर्मूला आप ध्यान रख सकते हैं, वो है P बाई सी, जहाँ पे P क्या है, जहाँ पे P है पावर ऑफ द सोर्स, ठीक है। व्हाट इज दिस, दिस इज द पावर ऑफ द सोर्स, और c तो आपको पता ही है, c इज स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो फोर्स का फॉर्मूला ये हो गया और प्रेशर का फॉर्मूला हो गया I बाई सी, ठीक है। तो ये आपको कब यूज करना है, ये आपको तब यूज करना है व्हेन द होल अमाउंट ऑफ रेडिएशन फॉलिंग ऑन सरफेस इज अब्सॉर्ब बाय द सरफेस, ऑलराइट। तो इसको अच्छे से याद कर लीजिए,
हम लेते हैं सेकेंड केस जिसमें पूरा का पूरा क्या होने वाला है, रिफ्लेक्शन होने वाला है. Alright. Now let us discuss the second case, that is when the whole amount of radiation falling on the surface is reflected by the surface. So if it is totally reflected by the surface, let us talk about one photon here. जैसे मान लीजिए कि let us take, this is one photon incident here, so it is incident and then it gets reflected back, right? So this way all the photons which are incident, they get reflected back. ठीक है, 100% reflection is there. So when it falls down, it is having this initial momentum, that is plus h by lambda, okay, and the final momentum. So if I take this as positive and this as negative, the final momentum of the photon will be minus h by lambda. All right, okay. So the change in momentum of the photon, of a single photon, will be p final minus p initial. P final is minus h by lambda and the p initial is h by lambda. So this makes it minus 2h by lambda, so twice. So जो हमारा first case में absorption में जो change in momentum आया था photon का, वो सिर्फ h by lambda था. This is 2h by lambda, this is twice of that, right? So this is the change in momentum of one photon. Okay, so we can write here, what is this? This is the change in momentum of one photon. तो इस वन फोटोन के कॉरस्पॉन्डिंग जो चेंज इन मोमेंटम आएगा प्लेट का, राइट? सो हम लोग बोल सकते हैं दिस इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ फोटोन एंड द चेंज इन मोमेंटम ऑफ प्लेट कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस, वो इसका नेगेटिव हो जाएगा. दैट विल बी नेगेटिव ऑफ द चेंज इन मोमेंटम ऑफ फोटोन. सो दैट विल बिकम प्लस 2h by lambda. तो इस डायरेक्शन के हिसाब से प्लस 2h by lambda मतलब इधर. सो फोटोन का जो प्लेट का जो चेंज मोमेंटम होगा वो नीचे की डायरेक्शन में होगा. ओके, सो 2h by lambda. नाउ टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ द प्लेट विल बी the number of photons into change in momentum due to one photon, right? So total number of photons is, this is change in momentum of the plate due to one photon. So due to one photon the change in momentum it is 2h by lambda, और n हमने देखा था वो था IA lambda by hc. IA lambda by hc and change in momentum of one photon is 2h by lambda. तो यहाँ से h, ये lambda फिर से कैंसिल हो गया, h कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो टोटल चेंज इन मोमेंटम आया, राइट, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड. So this is 2IA by c. Now what is this? We have to understand that this is the total change in momentum of the plate per second. Okay, so this is basically delta p change in momentum by delta t. Delta t is already 1, so this is the force. This change in momentum, total change in momentum, is the change in momentum per unit time, right? Per unit time, that is because ये जो n है, this is number of photons incident per unit time. So this is also a change in momentum per unit time, that is rate of change of momentum. So that is the force. Okay, so the force here, the force experienced by the plate in this case, so the force experienced in this case is 2IA by c. IA is power of the source, so 2 into power of the source by c. Okay, so this is twice the power of the source divided by c. Okay, so now if you want to find out the pressure, so I'm just writing as pressure, radiation pressure. This is PR. I have used three symbols here. I have used capital P for power of the source. I have used small p for the momentum, and I have used PR as the radiation pressure. तो 3 p है इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन है, तो मैंने इस तरह से 3 अलग अलग यूज किए. Just to understand this, so the pressure will be force upon area, that is 2IA by c divided by A.
So A is cancelled out. This is 2I by C. Okay, students, so now let us take the third case when the radiation is partly reflected and partly absorbed. Okay. So now let us take the third case, that is when some part of radiation is absorbed and the remaining part is reflected. मतलब थोड़ा सा absorb होगा और थोड़ा reflect हो जाएगा, ठीक है. So हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे A को मान लेंगे absorption coefficient, ठीक है. A is the absorption coefficient और absorption, ठीक है, और R is the reflection coefficient. R is the reflection कोएफिशिएंट ऐसा मान लेंगे. तो यहाँ पे जो है A प्लस R इज बेसिकली 1, दैट इज 100%, ठीक है. तो A कुछ 0.3 हो सकता है, R कुछ 0.7 हो सकता है. फॉर एग्जांपल दिस इज 0.3, तो ये होगा 0.7, ठीक है, इस तरह से, ठीक है. मतलब ये 30% एब्जॉर्ब, तो 70% क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड हो गया. तो अभी हम लोगों ने देखा था कि जब एब्जॉर्प्शन होता है तो एब्जॉर्प्शन के वक्त जो चेंज इन मोमेंटम होता है, तो हम लोग पहले एब्जॉर्प्शन ले लेते हैं. एब्जॉर्प्शन, तो एब्जॉर्प्शन के वक्त जो चेंज इन मोमेंटम आया था प्लेट का, राइट, ड्यू टू वन फोटोन, वो आप चेक कर सकते हो, वो आया था h बाई लैम्डा, ठीक है. ओके, तो अभी जो नंबर ऑफ फोटोन्स, राइट, जो नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट है टोटल, राइट, टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स जो इंसिडेंट है एन टोटल, वो तो अपने पास है आई ए लैम्डा बाई एच सी, वो हमने फाइंड आउट किया था, राइट. ये टोटल जो है जो इंसिडेंट है, तो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट. तो आई कैन राइट इट हियर, दिस इज टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट. ओके ओके, अब इसमें से जो है हम लोग अगर इसको A से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ फोटोन्स जो एब्जॉर्ब हुए. तो नंबर ऑफ फोटोन्स जो एब्जॉर्ब हुए वो हो जाएगा A इंटू एन टोटल. A इंटू एन टोटल मतलब वो हो जाएगा A इंटू आई ए लैम्डा बाई एच सी हो जाएगा, आई ए लैम्डा बाई एच सी. और जो टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स जो रिफ्लेक्ट हुए REFLECT रिफ्लेक्ट हुए, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको R इंटू एन टोटल करेंगे, R इंटू एन टोटल. तो वो हो जाएगा रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट इंटू टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स, यानी आई ए लैम्डा बाई एच सी, ठीक है. तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो चेंज इन मोमेंटम आएगा, टोटल चेंज इन मोमेंटम, इसको मैं डेल्टा P1 कह देता हूँ, राइट, जो कि एब्जॉर्प्शन की वजह से आएगा. तो टोटल चेंज मोमेंटम आ जाएगा यहाँ पे n absorb into the change in momentum, right, due to one photon. Change in momentum of the plate, this is due to one photon, correct, एक फोटोन की वजह से, due to a photon. तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया, n absorbed हो गया A आई ए लैम्डा बाई एच सी, और चेंज इन मोमेंटम हो गया h बाई लैम्डा. तो फिर से ये लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, h कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा A आई ए बाई सी, ठीक है. और जो एब्जॉर्प्शन का तो हमने फाइंड आउट कर लिया, फिर रिफ्लेक्शन की वजह से जो टोटल चेंज इन मोमेंटम होगा उसको हम डेल्टा P2 कह देते हैं. तो वो हो जाएगा n रिफ्लेक्टेड इंटू चेंज इन मोमेंटम ड्यू टू वन फोटोन. लेकिन रिफ्लेक्शन के वक्त जो चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन फोटोन है वो तो 2h बाई लैम्डा था, राइट. तो वो हो जाएगा आपका डेल्टा P2 इज इक्वल टू, ये डाल दीजिए, R आई ए लैम्डा बाई एच सी इंटू 2h बाई लैम्डा, ठीक है. यहाँ पे आपने क्या लिया, h बाई लैम्डा या 2h बाई लैम्डा, क्योंकि एब्जॉर्प्शन के वक्त जो चेंज इन मोमेंटम है एक फोटोन की वजह से प्लेट का चेंज इन मोमेंटम, दैट्स ओनली h बाई लैम्डा. बट व्हेन देयर इज रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन के वक्त जो चेंज इन मोमेंटम है प्लेट का चेंज इन मोमेंटम ड्यू टू वन फोटोन, दैट इज 2h बाई लैम्डा. तो यहाँ पे ये लैम्डा कैंसिल, h कैंसिल, ठीक है. तो ये आपको यहाँ से कितना मिल गया, आपको मिल गया यहाँ से R इंटू 2IA बाई सी, ठीक है. तो अब जो टोटल चेंज इन मोमेंटम होगा प्लेट का, राइट, पर यूनिट टाइम, तो दिस इज टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट पर सेकेंड. तो हम लोग जो भी यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं वो पर सेकेंड कैलकुलेट कर रहे हैं. तो यहाँ से जो टोटल अब चेंज इन मोमेंटम हमें मिलेगा, टोटल चेंज इन मोमेंटम जो मिलेगा वो हमें मिलेगा डेल्टा P1
प्लस डेल्टा P2। ठीक है, तो इन दोनों को हम लोग क्या कर लेंगे, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे किसी भी एक में। तो पहले बार लिख देते हैं इसको, ये हो जाएगा ए आई ए बाई सी और वो हो गया 2R आई ए बाई सी। तो ये आ गया टोटल आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम। ठीक है, दिस इज पर यूनिट टाइम, यहाँ पे टाइम जो है 1 सेकेंड है। तो 1 सेकेंड में जो चेंज इन मोमेंटम आ रहा है वो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, अब आप इसको चाहो तो पूरा आर में कन्वर्ट कर लो या आप इसको ऐसे भी रहने दे सकते हो। ठीक है, इफ़ यू वांट यू कैन कन्वर्ट इट इन टर्म्स ऑफ आर, तो दैट्स वेरी इजी, क्योंकि a प्लस आर जो है दैट इज़ 1। ठीक है, यहाँ पे a प्लस आर का वैल्यू कितना है, वो 1 है। तो आप इसको यू कैन राइट दिस, यू नो, यहाँ पे दिस इज द टोटल चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। द टाइम इज 1 सेकेंड। ठीक है, सो डेल्टा पी टोटल बाई 1 सेकेंड। तो दिस इज बेसिकली फोर्स एंड ये कितना हो जाएगा, a को आप डाल सकते हो, तो ये हो गया फोर्स, तो a को आप डाल सकते हो 1 माइनस आर, बिकॉज a plus r is 1, so a can be written as 1 minus r. That's not necessary, but if you want to find out in terms of r, so you can do it like this. If you want to find out in terms of a, then you can replace r. So that's very simple. वो आप खुद कर लोगे। तो ये हो गया 1 minus r into I a by c, और इधर ये हो गया 2r I a by c। तो इसमें हम लोग जो है we will take I a by c कॉमन। तो हमने आई ए बाई सी कॉमन ले लिया, तो हमारे पास बचा 1 माइनस आर प्लस 2r, मतलब कुल मिला के ये आ जाएगा आई ए बाई सी और ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1 प्लस आर। ठीक है, तो आई ए बाई सी और ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस आर। सो दिस इज द फोर्स। एंड नाउ इफ यू वांट टू फाइंड द प्रेशर, तो प्रेशर कितना हो जाएगा, तो यहाँ से प्रेशर हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया, राइट। सो प्रेशर हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, तो प्रेशर आ जाएगा फोर्स अपॉन एरिया, so that is I A by C ब्रैकेट में 1 प्लस R डिवाइड बाई A। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा I by C ब्रैकेट में 1 प्लस R। ओके, ठीक है, तो ये हम लोगों ने तीनों केस डिस्कस कर लिए हैं। तो अब हम लोग जो है कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। ओके, टिल देन।